बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज मेरे एक फॉलोअर ने मुझे कॉल की और मुझसे एक प्रॉब्लम शेयर की जो उनकी पैमाइशों के मतलब अपने ठेकेदार के साथ उनका मसला बन गया था, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने मुझसे हेल्प हासिल की। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के ज़रिए आप तमाम मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन सब के साथ ये शेयर कर दिया जाए। असल में होता इस तरह से है कि जब भी आप किसी काम को आउटसोर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्बल लगाने का काम किसी को भी आउटसोर्स करते हैं, तो स्क्वायर फीट में हमेशा बात हो रही होती है। यानी कि देसी लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो मुकाया जो जाता है, पैसे मुकाए जाते हैं, वो स्क्वायर फीट में, मुरब्बा फुट में मुकाए जाते हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो स्क्वायर फीट के अलावा रनिंग फुट में भी आ रही होती हैं। मार्बल के फर्श की अगर मैं बात करूं तो मार्बल का फर्श टाइलों से लग जाता है, उसके अंदर एक हाशिया आपको पता ही होगा, पट्टी सी एक घूमती है दीवार से, एक एक फुट छोड़ के एक पट्टी घूमती है, और साथ में फिर स्कार्टिंग लग रही होती है जो इस तरह खड़ी दीवार के साथ लग रही होती है। ठीक है, ये दो चीजें जो है वो रनिंग फुट में अक्सर आती हैं। दुकानदार हजरात इनको रनिंग फुट में ही काउंट करके देते हैं। और टाइलें आपकी मुरब्बा फुट के वाले से आती हैं। फॉर एग्जांपल फुट बाय फुट की टाइलें होंगी तो सिंपली 100 टाइल आई है तो 100 मुरब्बा फुट आ गया। अगर फुट बाय 2 फुट की टाइल आई है तो सिंपली कैलकुलेशन है, 100 टाइल आई है तो उसका 200 मुरब्बा फुट मार्बल आपके पास आ गया। ठीक है, अब होता क्या है कि अक्सर जो कारीगर हजरात हैं वो एट द टाइम ऑफ डील मुरब्बा फुट में डील कर लेते हैं, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ पेमेंट आखिर में काम के पेमेंट करने का मौका आता है तो वो कहते हैं कि जी आप जो बिल आपका मार्बल फैक्ट्री से बन के आया है आप सिंपल उसी के ऊपर हमें कर दें, और जितने फुट लग के आए हैं, फॉर एग्जांपल 200 फुट रनिंग में पट्टी आई है तो उस 200 फुट रनिंग की पट्टी का मुरब्बा फुट कम होंगे, वो क्योंकि 2 इंच वाली या 3 इंच वाली पट्टी होगी, वो 200 फुट आई थी तो उसके मुरब्बा फुट कम निकल रहे होंगे। लेकिन वो उसी पे इसरार करते हैं कि रनिंग फुट पे ही हमें फॉर एग्जांपल 30 रुपए लगाने का जो रेट डिसाइड हुआ था तो 30 रुपए हमें 200 फुट के ऊपर दे दिए जाए। ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग के मामले में भी इसी तरह से होता है कि उसको आपने मुरब्बा फुट में लेके आना होता है। और सबसे पहली बात यह कि आपने बिल के ऊपर नहीं अपना पेमेंट करनी उनको। इसी तरह से रगड़ाई वाले जो हजरात हैं वो भी ऐसा कर रहे होते हैं कि जो आपका मार्बल परचेज होके आया है उसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। बहुत सा उसमें से मार्बल टूट भी जाता है जो कि नीचे फर्श पे नहीं लगा होता, ना उसमें रगड़ाई हुई होती है, ना उसमें लगाने का उनको कोई खर्चा आया होता है, लेकिन वो काउंट हुआ होता है आपके उस बिल के अंदर जो आपने मार्बल फैक्ट्री वाले से खरीदा होता है। तो इसलिए वो इनके बिल में इजाफा कर देता है। इसीलिए कोशिश ये करते हैं कि वो वाले बिल के ऊपर से ही बना लिया जाए, डिटेल उतार वहां से लेके उसी के ऊपर अपना रेट लगा के और पैसे बटोर लिए जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने हमेशा अपने कमरे के फर्श की पैमाइश करनी है, और तरीकाकार ये होता है कि आपने फर्श की एक साइड से लेके दूसरी साइड तक फीता अगर बिछाया तो उसको ऊपर स्टार्टिंग तक उठा लें। फॉर एग्जांपल 10 फुट आपका आ रही थी, एक लेंथ आ रही थी आपके कमरे की, और 6 इंच की उसके ऊपर स्टार्टिंग लगी थी, तो उसको 10.5 इस साइड से कर लें, 6 इंच की उस साइड से लगेगी थी तो 11 फुट उसको काउंट कर लें। इसी तरह चौड़ाई कमरे की फॉर एग्जांपल 12 फुट थी और 6-6 इंच की स्टार्टिंग साइड पे उठी हुई थी, तो वो 12 प्लस 6-6 इंच यानी कि एक वो फुट वो हो गया, तो उसको 13 फुट कर लें। तब उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका पूरा जो पट्टी समेत स्क्वायर फीट एरिया निकल आएगा। इस हिसाब से आपने अपना पॉलिश वाले को, रगड़ाई वाले को चार्जेस देने हैं, और इसी हिसाब से आपने अपना उसको जो आपने मैसन साहब हैं जिन्होंने पत्थर लगाया है उसी से उसके हिसाब से आपने उसको पेमेंट करनी है। ये एक इशू था जो मैंने सोचा कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों के साथ इस तरह का मसला पेश ना आए। मैं इस तरह की वीडियो मार्बल के वाले से ज़्यादा बनाता रहता हूँ क्योंकि मेरा काम ही मार्बल का है, लेकिन इसके अलावा भी आप मुझे आइडियाज़ देते रहा करें ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियोज़, जैसे कि मैंने एल्युमिनियम की वीडियो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं आ रही होगी, इसका लिंक आ जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इन दी एंड वीडियो के भी आपको वो शेयर कर दूंगा। एल्युमिनियम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अभी कर लें प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुंचता रहे और आपको कहीं ना कहीं इंशाल्लाह फ़ायदा इससे ज़रूर हासिल होगा। मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स के ज़रिए सजेशन ज़रूर दिया करें। इसके अलावा अगर आप साहिवाल से बिलोंग करते हैं या करीब तरीन एरिया, साहिवाल भी 2 किस्म के हैं, एक सरगोदा के पास है और ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये उकाड़ा और चीचा उतनी के बिल्कुल दरमियान में बड़े वाला जो साहिवाल है, तो ये उधर से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप हैं तो मार्बल लेना चाहते हैं, नंबर यहाँ पे आ रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मार्बल ले सकते हैं। जो हमारे पास मौजूद होगा इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे अच्छा मार्बल देने की। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।